नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों का ताजा सटीक सर्वे ओपिनियन पोल के बारे में। जी हां, हम अभी ही बहुत सटीक सामने आंकड़े निकल कर आ रहे हैं जिसे आज हम विस्तार से जानने वाले हैं। अभी ये जो आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं, यह आंकड़े बेहद ही चौंकाने वाले आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं, क्योंकि जो प्रयास लगाए जा रहे थे उनसे बिल्कुल विपरीत आंकड़े के सामने निकल कर आ रहे हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं, लोकसभा चुनाव में जो प्रयास लगाए जा रहे हैं, लोकसभा चुनाव में भी विपरीत ही आंकड़े निकल कर सामने आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव के आंकड़ों में से सभी को बहुत ही चौंकाया है। यदि हम लोकसभा चुनाव के आंकड़ों की बात करें तो आप देख रहे हैं कि एनडीए की लोकसभा चुनाव के 248 को एनडीए को 217 मिली सीटें, वह इंडिया की बात करें तो 30 सीटों पर जीत करने के आधार पर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि महाराष्ट्र में इंडिया अलायंस बहुत मजबूत स्थिति में है। इसी के चलते सत्ताधारी पार्टी लाडला भाई जैसी योजनाओं को लेकर आ रही है। अब हम देखना यह होगा कि लाडला भाई योजना आगामी विधानसभा चुनाव में कितना फायदा सत्ता पक्ष को दिला पाएगी। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि अब की बार 2024 विधानसभा चुनाव में कौन सा संगठन अपनी सरकार बनाने जा रहा है। क्या एनडीए अपनी सरकार बनाएगा या इंडिया सरकार अपनी बनाएगा? मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि महाराष्ट्र में विधानसभा की कुल 288 सीटें हैं और किसी भी पार्टी को, किसी भी गठबंधन को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए 145 सीटें जीतने की आवश्यकता होती है। जिस पार्टी के पास 145 या उससे अधिक सीटें होंगी, वही पार्टी महाराष्ट्र में अपना परचम लहराएगी। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि अब की बार कौन अपना परचम लहराने वाला है। चलिए हम महाराष्ट्र के सबसे पहले जिले की बात करते हैं तो पहला जिला है सतारा। सतारा जिले की कुल विधानसभा सीटें 8 हैं, जिसमें देखा जा रहा है कि बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के खाते में 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं एनसीपी, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के खाते में 4 सीटें यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही हैं कि एनडीए व इंडिया के बीच यहाँ पर मुकाबला टक्कर का मिल सकता है। आप देख सकते हैं कि बीजेपी व एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार मिलकर जो लड़ रहे हैं, वहीं शरद पवार और उद्धव ठाकरे व कांग्रेस मिलकर के लड़ रही है, जिसको नाम दिया गया है इंडिया। तो दोनों में बराबर की टक्कर यहाँ देखने को मिल रही है। आप ध्यान रखेंगे कि एनडीए के खाते में 4 सीटें, वहीं इंडिया की बात करें तो 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। अन्य दल का यहाँ पर खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है सिंधुदुर्ग। सिंधुदुर्ग में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें देखा जा रहा है कि एनडीए के खाते में 2 सीट और वहीं इंडिया की बात करें तो 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य दल का खाता खुलने की यहाँ पर कोई संभावना नहीं है। अब इसी के साथ तो जो हम बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है सांगली। सांगली जिले में भी विधानसभा की कुल 8 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से देखा जा रहा है कि बीजेपी और एकनाथ शिंदे के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं एनसीपी, कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना के खाते में यहाँ 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं कि एनडीए के खाते में भी 3, वहीं इंडिया की बात करें तो 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। अन्य दल का खाता खुलने की यहाँ कोई संभावना नहीं है। अब इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है नांदेड़। नांदेड़ जिले की कुल विधानसभा की 9 सीटें हैं, जिसमें देखा जा रहा है कि एनडीए के खाते में 3 सीटें, वहीं इंडिया की बात करें तो 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। अन्य दल की बात करें तो 1 सीट जाने का अनुमान है। कह सकते हैं कि नांदेड़ जिले में इंडिया गठबंधन काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है। अब हम इसी के साथ अगर अगले जिले की बात करें तो अगला जिला है नंदुरबार। नंदुरबार जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिस पर देखा जा रहा है कि एनडीए व इंडिया के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल रहा है। यानी नंदुरबार जिले की 4 विधानसभा सीटों में से 2 एनडीए के खाते में जाती हुई दिख रही हैं। वहीं इंडिया की बात करें तो 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है नागपुर। नागपुर में विधानसभा की कुल 12 सीटें हैं, जिसमें से देखा जा रहा है कि एनडीए के खाते में 5 सीटें, वहीं इंडिया के खाते में 6 सीटें। अन्य दल की बात करें तो 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है सोलापुर। सोलापुर जिले की विधानसभा सीटों में से 11 सीटें हैं, जिसमें देखा जा रहा है कि एनडीए के खाते में, वहीं एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना की बात करें तो 8 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं, अर्थात इंडिया के खाते में 8 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। अन्य दल का यहाँ पर खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। अब इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है वर्धा। वर्धा जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें आती हैं। यहाँ पर भी एनडीए व इंडिया के बीच मुकाबला बराबर का टक्कर को देखने को मिल सकता है। कह सकते हैं कि वर्धा जिले की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी और एकनाथ शिंदे शिवसेना के खाते में 2 सीटें, वहीं एनसीपी, कांग्रेस व उद्धव ठाकरे की शिवसेना के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। अन्य दल का यहाँ पर खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं तो अगला जिला है ठाणे।
ठाणे जिले के विधानसभा में कुल 18 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें देखा जा रहा है कि एनडीए के खाते में 7 सीट, वहीं इंडिया की बात करें तो 11 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। कह सकते हैं कि ठाणे जिले में भी इंडिया गठबंधन काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है। अन्य दल का यहाँ पर खाता खुलने का कोई संभावना नहीं है। इस प्रकार हमने महाराष्ट्र की 77 विधानसभा सीटों का सर्वे विस्तार से जाना, ओपिनियन पोल विस्तार से जानना, जिसमें देखा जा रहा है कि एनडीए के खाते में 31 सीटें, वहीं इंडिया की बात करें तो 44 व अन्य दल के खाते में, अन्य दल की बात करें तो 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। कह सकते हैं इंडिया गठबंधन काफी ज्यादा लगातार अपनी बढ़त बनाए हुए दिख रहा है। पूरे ओपिनियन पोल में जरूर बने रहें और आपको पता चल जाएगा कि अब की बार सरकार बनाने जा रहा है। चलिए हम आगे देखते हैं और देखते हैं कि वाशिम जिले की कुल 3 विधानसभा सीटों में से किसके खाते में कितनी सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो आप देख सकते हैं कि एनडीए के खाते में 1 सीट, वही इंडिया की बात करें तो 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। अन्य दल का खाता खुलने का यहाँ पर कोई संभावना नहीं है। इसी के साथ यदि हम बात करते हैं तो अगला जिला है यवतमाल। यवतमाल जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं, जिसमें देखा जा रहा है कि एनडीए के खाते में 2 सीट, वहीं इंडिया की बात करें तो 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। अन्य दल खाता यहाँ पर खुलने की कोई संभावना नहीं है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं मुंबई की, तो अगला जिला है मुंबई। मुंबई जिले में 2 जनों में बांटा गया है, जिसमें कुल मिलाकर 26 सीटें हैं, यानी कि मुंबई में कुल विधानसभा सीटें 26 हैं, जिसमें देखा जा रहा है कि बीजेपी शिवसेना के खाते में 12, अर्थात एनडीए के खाते में बात करें तो 12 सीटें, वहीं इंडिया की बात करें तो 14 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। अन्य दल का खाता खुलने की यहाँ पर कोई संभावना नहीं है। यदि हम बात करें तो अगला जिला है रायगढ़। रायगढ़ जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें, जिसमें देखा जा रहा है कि बीजेपी शिवसेना के खाते में 3 सीटें, वहीं एनसीपी कांग्रेस व शिवसेना की बात करें तो सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं, 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं अन्य दल के खाते में भी 1 सीट जाने का अनुमान है। यदि हम बात करें अहमदनगर की कुल विधानसभा में कुल 12 सीटें हैं, जिसमें देखा जा रहा है कि एनडीए के खाते में 5 सीट, वहीं इंडिया की बात करें तो 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। व अन्य दल की बात करें तो 2 सीटें जाने का अनुमान है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है पुणे। पुणे जिले में विधानसभा की कुल 21 सीटें हैं, जिसमें देखा जा रहा है कि एनडीए के खाते में 8 सीट, वहीं इंडिया के खाते में 10 सीट, अन्य दल की बात करें तो 3 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अब हम इसी के साथ बात करते हैं अगले पालघर की, तो पालघर जिले में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं, जिसमें देखा जा रहा है कि एनडीए के खाते में 2 सीट, वहीं इंडिया की बात करें तो 3 व अन्य दल की बात करें तो 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अब हम बात करते हैं उस्मानाबाद की, तो उस्मानाबाद में विधानसभा की कुल 4 सीटें, जिसमें देखा जा रहा है कि एनडीए के खाते में मात्र 1 सीट, वहीं इंडिया की बात करें तो 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। अन्य दल का खाता यहाँ पर खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। यदि हम बात करें अगला है नासिक। नासिक में विधानसभा की कुल 15 सीटें हैं, जिसमें देखा जा रहा है कि एनडीए के खाते में 7, वहीं इंडिया की बात करें तो 60 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। कह सकते हैं हम दोस्तों कि एनडीए और इंडिया के बीच नासिक में भी मुकाबला टक्कर का देखने को मिल रहा है और अन्य दल के खाते में सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं हम बात करते हैं अकोला जिले की, तो अकोला जिला में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं, जिसमें देखा जा रहा है कि एनडीए के खाते में 2 सीट, इंडिया की बात करें तो 3 सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। अन्य दल का खाता यहाँ पर खुलने की संभावना नहीं है। यदि हम बात करें औरंगाबाद की, तो औरंगाबाद विधानसभा में कुल 9 सीटें हैं, जिसमें देखा जा रहा है कि बीजेपी शिवसेना अर्थात एनडीए की बात करें तो 3 सीटें, वहीं एनसीपी कांग्रेस शिवसेना अर्थात इंडिया की बात करें तो 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। अन्य दल के खाते में भी यहाँ 1 सीट देखने को मिल रही है। अब इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं चंद्रपुर की, तो चंद्रपुर में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं, जिसमें देखा जा रहा है कि एनडीए के खाते में 2 सीट, वहीं इंडिया की बात करें तो 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। अन्य दल का खाता यहाँ पर खुलता हुआ संभावना नहीं है। यदि हम बात करते हैं रत्नागिरी की, तो रत्नागिरी में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं, जिसमें देखा जा रहा है कि एनडीए के खाते में 3 सीट, वहीं इंडिया की बात करें तो 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है और अन्य दल का खाता यहाँ पर खुलने की कोई संभावना नहीं है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं अगला है धुले विधानसभा सीट 5 है, जिसमें देखा जा रहा है कि एनडीए के खाते में 2, वहीं इंडिया की बात करें तो 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। अन्य दल का खाता यहाँ पर खुलने की कोई संभावना नहीं है। अब इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं अगला जिला है बीड़ जिले में विधानसभा की कुल 6 सीटें आती है, जिसमें देखा जा रहा है कि एनडीए के खाते में 2, वहीं इंडिया की बात करें तो 3 सीटें और अन्य दल की बात करें तो 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। यदि हम बात करते हैं बुल्डाड़ा जिले में भी विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं, जिसमें देखा जा रहा है कि एनडीए के खाते में 3 सीट, भाई इंडिया की बात करें तो 3 सीटें, अन्य दल की बात करें तो 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। कह सकते हैं कि हम बुल्डाड़ा जिले में एनडीए और इंडिया के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। अब हम इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है भंडारा।
भंडारा जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें देखा जा रहा है कि एनडीए के खाते में 1 सीट, वहीं इंडिया की बात करें तो 1 व अन्य दल की बात करें तो 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। कह सकते हैं हम कि भंडारा जिले की तीनों की 3 विधानसभा सीटों का मुकाबला त्रिकोणीय देखने को मिल सकता है। अब इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं तो अगला जिला है गढ़चिरौली। गढ़चिरौली जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें देखा जा रहा है कि बीजेपी शिवसेना की बात करें तो 1 सीट, यानी कि अर्थात एनडीए की बात करें तो 1 सीट जाती हुई नजर आ रही, वहीं इंडिया की बात करें तो 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। अन्य दल का खाता यहाँ पर खुलने की कोई संभावना नहीं है। यदि हम बात करते हैं हिंगोली जिले की, तो हिंगोली जिले में भी विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें देखा जा रहा है कि एनडीए के खाते में 2, वहीं इंडिया की बात करें तो 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य दल का खाता यहाँ पर खुलने की कोई संभावना नहीं है। यदि हम बात करें अगले जिले की, तो अगला जिला है गोंदिया। गोंदिया जिले में भी विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें देखा जा रहा है बीजेपी शिवसेना अर्थात एनडीए की बात करें तो 2 सीटें, वहीं इंडिया की बात करें तो 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं, यानी कि कुल मिलाकर के मुकाबला भी यहाँ पर बड़ा देखने को मिल रहा है। कुल मिलाकर यहाँ पर मुकाबला भी बराबर का देखने को मिल सकता है, यानी कि टक्कर का देखने को मिल सकता है। अन्य दल का यहाँ पर खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। यदि हम बात करते हैं जलना जिले की, तो जलना जिले में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं, जिसमें देखा जा रहा है कि एनडीए की बात करें तो 2 सीटें, वहीं इंडिया की बात करें तो 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। अन्य दल का खाता यहाँ पर खुलने की कोई संभावना नहीं है। अब इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है जलगांव। जलगांव जिले में विधानसभा की कुल 11 सीटें हैं, जिसमें देखा जा रहा है कि बीजेपी शिवसेना अर्थात एनडीए की बात करें तो 5 सीटें, वहीं एनसीपी कांग्रेस व शिवसेना की बात करें तो 6 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। अन्य दल का यहाँ पर खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। अब इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है कोल्हापुर। कोल्हापुर जिले में 10 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें देखा जा रहा है कि एनडीए के खाते में 5, वहीं इंडिया की बात करें तो 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं कि कोल्हापुर की 10 विधानसभा सीटों पर एनडीए व इंडिया के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। अन्य दल का यहाँ पर खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। यदि हम बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है परवड़ी। परवड़ी जिले की विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें देखा जा रहा है कि एनडीए के खाते में, वहीं 1 इंडिया की बात करें तो 2 अन्य दल की बात करें तो 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसी प्रकार हमने महाराष्ट्र के 288 विधानसभा सीटों में से 264 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल जाना, जिसमें देखा जा रहा है कि एनडीए के खाते में 108, वहीं इंडिया की बात करें तो 141 व अन्य दल की बात करें तो 15 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। और आज आपकी इस वीडियो के महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटों में से 264 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल हम जानने की कोशिश करेंगे कि एनडीए की बात करें तो 108 सीटें, वहीं इंडिया की बात करें तो 141 और अन्य दल की बात करें तो 15 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। अब बाकी बची सीटों का ओपिनियन पोल कल की वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए हमने सर्वे किया है, वह आपको हमने विस्तार से बताया। आप देख सकते हैं कि एनडीए के खाते में 108, वहीं इंडिया की बात करें तो 141 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। देखा जा रहा है कि इंडिया महागठबंधन पूर्ण बहुमत के आंकड़े से काफी ज्यादा करीब है। और कल की वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि 288 विधानसभा सीटों का सभी ओपिनियन पोल जानेंगे, जिसमें देखा जाएगा कि पूर्ण बहुमत के आंकड़े में कौन पार कराता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अभी तक 288 में से 264 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल जान पाए हैं। इंडिया महागठबंधन पूर्ण बहुमत के आंकड़े से काफी ज्यादा करीब है, तो जिससे आप अनुमान भी लगा सकते हैं कि इंडिया महागठबंधन अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बना सकता है। और कमेंट्स करके जरूर बताएं आप किसकी सरकार महाराष्ट्र में बनते हुए देखना चाहते हैं और किसकी बनाना चाहते हैं, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसलिए आपकी कीमती राय अवश्य दें। चलिए मिलते हैं अगले ओपिनियन पोल में, यानी कि कल वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, धन्यवाद।